हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। तो मैंने प्रीवियस कक्षा में क्या क्या बताया आपको कि यौगिक कैसे बनता है और उसका सूत्र कैसे लिखा जाता है। और आज आपको क्या करना है कि आपको यौगिक दे देंगे और उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या करना है, संतुलित करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको ऐसा वर्ड में दिया रहेगा, हमेशा कैसे दिया रहेंगे, ऐसे वर्ड में दिया रहेगा, उसको सबसे पहले आपको उसके सूत्र में लिखना पड़ेगा। फिर जैसे ही आपने सूत्र में उसको लिख लिया तो उनको बैलेंस करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, उनके सूत्र को लिख लेना है। तो देखते हैं, सबसे पहले आपको क्या बोला है, हाइड्रोजन बोला है और साथ में क्या बोल दिया है, गैस है। तो हमेशा ध्यान में रखना, हाइड्रोजन गैस बोला और क्लोरीन गैस बोला तो क्या करना पड़ता है, हमेशा ये डायटोमिक फॉर्म में होती है। जैसे कि हाइड्रोजन गैस बोला तो गैस में रहेगी HH, मतलब H2 फॉर्म में रहेगी। तो अगर क्लोरीन गैस बोला तो कैसी रहेंगी, Cl। ठीक है, जब गैस बोलेंगे तब। तो ये मैंने बोल दिया कि हाइड्रोजन गैस, इसको कैसा लेना पड़ेगा आपको, H2। ठीक है, और क्लोरीन गैस बोला उन्होंने तो कैसा लेना पड़ेगा आपको, Cl2। तो साथ में क्या बन रहा है, आपको प्रोडक्ट वो लिखना है, हाइड्रोजन और क्लोराइड। हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं हम, हाइड्रोजन, और क्लोराइड को कैसे लिखते हैं, Cl, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको हमको ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन को भी लिखना आपको मैं समझा चुका हूँ। इसकी वैलेंस एक, इसके लिए एक ही बॉन्ड बनाएगा, और क्लोरीन का बॉन्ड वैलेंस एक है, इसके लिए कितने बॉन्ड बनाएगा, एक बनाएगा। इसके लिए उनको एक एक क्वांटिटी में लिया है। अभी आपको संतुलित करना सीखना है, यानी कि बैलेंस करना सीखना है। तो कैसे करोगे आप, बैलेंस करने का मतलब क्या होता है, इधर जो उत्पाद, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिएक्टेंट में अगर 2 हाइड्रोजन है तो इधर भी कितना हाइड्रोजन चाहिए, 2 प्रोडक्ट में। उसी तरह इधर अभिकारक में, मतलब अगर क्लोरीन 2 दी है आपको यहाँ, तो यहाँ क्लोरीन कितने होनी चाहिए, 2 ही होनी चाहिए। ऐसा इसको ही बोला जाता है संतुलित रिएक्शन। तब जाके रिएक्शन प्रोसीड होती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हाइड्रोजन कितने लिए है, 2 लिए है। तो ऐसा लिखो इसको, सबसे पहले 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ क्लोरीन कितने दिए आपको, 2 दिए। ठीक है, और इस साइड देखो, फिर हाइड्रोजन कितने दिए आपको, अभी तक एक ही दिया है। तो क्लोरीन कितना है आपके पास, एक ही। इसका मतलब आपको क्लोरीन कितने चाहिए, इधर 2, और हाइड्रोजन भी कितने चाहिए, 2। इसके लिए आपको कितने अवस्था में लेना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये भी 2 हो जाएंगे और 2 भी हो जाएंगे। मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ H2 कितने, 2, और Cl2 कितने, 2, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, फिर 2, और क्लोरीन कितने हो गए, 2। तो अब हम कह सकते हैं कि जो ये रासायनिक अभिक्रिया है वो कैसी है, बैलेंस है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है, इसकी जो अवस्था है उसको भी लिखना है आपको। क्या बोला मैंने, इसकी अवस्था, जैसे किसकी अवस्था सॉलिड होती है, लिक्विड होती है और गैस होती है, तो उनकी अवस्था भी आपको लिखनी है। मैंने जैसे बोला एक गैस है तो इसको कैसे लिखोगे, जी से डिनोट कर देंगे ब्रैकेट में। अगर मैंने इसको बोला गैस है तो कैसे लिखोगे, गैस। और मैंने बोला कि हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, ये भी गैस अवस्था में पाई जाती है, तो इसको कैसे लिखोगे, नीचे जी। तब जाके आप कहोगे कि ये जो अभिक्रिया है वो क्या है, बैलेंस है। इतनी आसानी से हम इस अभिक्रिया को लिखना भी सीख लिया, कैसे लिखा जाता है, उसको बैलेंस कैसे करना है वो भी सीख लिया है। आइए अभी हम क्या करते हैं, कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो आपको क्या बोला है, कोयले का दहन। कोयले का दहन मतलब क्या होता है, कोयला क्या होता है, कार्बन होता है, और वो क्या किस फॉर्म में होता है, हमेशा अवस्था में सॉलिड फॉर्म में होता है। और उसको दहन करना है, मतलब किसी कार्बन को जलाना है, मतलब कोयले को जलाना है। वो किसके साथ जलाना है, ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंट में जलाना है, मतलब एटमोस्फेयर में आपको कोयला जलाना है। तो एटमोस्फेयर में कौन सी गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन भी पाई जाती है। और साथ में आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको इसको सबसे पहले इनका सूत्र क्या होता है वो लिखना है आपको। कार्बन कैसा होता है, C से डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन गैस बोलिए, मतलब गैस कैसी होगी, O2। तो हमेशा आपको ऑक्सीजन लिखा है मतलब गैस ही समझा करो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरित होगा, मतलब ये कैसा हो रहा है, कार्बन और डाइऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या बोली मैंने, 4, और एक सिंगल ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है।
तो उसको 4 तक ले जाने के लिए कितना लेना पड़ेगा ऑक्सीजन को, दो लेना पड़ेगा, तब जाके वो क्या हो जाएंगी, 4 हो जाएगी। ये तो आपको समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अभी क्या करोगे आप, इस अभिक्रिया को देंगे बैलेंस है क्या जी, यह अभिक्रिया बैलेंस है। जिससे कार्बन 1 है तो ऑक्सीजन भी कितना है, इधर 2 है, तो इधर कार्बन कितने है, मतलब पहले कार्बन लिख लीजिए, इधर 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, तो इधर कार्बन कितने हो गए, 1 कार्बन, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। तो इस प्रकार बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन क्या है आपकी, संतुलित है। लेकिन उसकी अवस्था हमेशा लिखना है। एक ऐसा है कार्बन, कोयला कैसा है, सॉलिड अवस्था में, उसको सॉलिड लिखिए। एक ऐसा है गैस अवस्था में, गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड किस अवस्था में पाया जाएगा, आपका गैस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं, ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया भी बोलते हैं। हम उसको बाद में समझेंगे, ऊष्मक्षेपी और ऊष्मक्षोपी क्या होता है। फिलहाल तो आप ये समझ लीजिए इसको बैलेंस कैसे करना है। आइए और एक थोड़ा अच्छा उदाहरण लेते हैं समझने के लिए। तो आपको अभी अभिक्रिया क्या दी है आपको, कोई जिंक है, जिंक में सल्फ्यूरिक अम्ल डाला है आपने, वो जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोई जिंक है, तो किसमें डाला, सल्फ्यूरिक एसिड में, मतलब इसमें कोई सॉलिड को इसमें डाल दिया, और किसमें रूपांतरित हो गया, इस जिंक सल्फेट में, साथ में यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, बाहर हो गई हो। तो इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं, ठीक है। ऐसी रिएक्शन हुई होंगी, मतलब हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल गई होंगी, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अपने को सबसे पहले उसका सूत्र लिखना है किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। जिंक को कैसा लिखा जाता है, Zn, ये प्लस, मतलब उन दोनों का क्या है, उनको ऐड किया गया है, मतलब जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालना है, और उसका क्या है, मिश्रण बोल सकते हैं, मतलब यौगिक, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे लिखा जाता है, मैंने प्रीवियस कक्षा में आपको बताया था। अगर आपको देखना है तो आप मेरा पुराना लेक्चर देख सकते हो। सल्फ्यूरिक अम्लों को कैसा बोला था मैंने, H2SO4 से दिखाया जाता है। वो कैसे बनता है वो भी दिखाया मैंने आपको, बैलेंस कैसा होता है, ठीक है। तो थोड़ा टाइम ऐसा लिख देता हूँ। तो अभी क्या करना है, जिंक का सल्फेट, जिंक का सल्फेट कैसा ये होता है, ZnSO4। क्यों, क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी 2, प्लस हाइड्रोजन गैस, मतलब क्या निकल रहा है यहाँ से, H2। तो अभी मैंने क्या बोला है, सूत्र तो आपने लिख लिया है। अब इसको बैलेंस करना है, तो कैसे बैलेंस करोगे, जिंक का इधर कितने दिया है आपको, 1, इधर जिंक का कितना है, 1 दिया है, इधर हाइड्रोजन कितने दिए आपको, ये 2 हाइड्रोजन, ठीक है। और सल्फर कितने दिए, 1 दिया है, और ऑक्सीजन कितना दिया है, 4 दिया है। इन दोनों को अगर आप अलग लिखने के बजाय सिर्फ SO4 को 1 लिखते हो तो आपको बैलेंस करने में आसानी होगी। ये ट्रिक है इसकी, क्या बोला मैंने, इन SO4 को अलग अलग लिखने के बजाय आपको इस पूरे SO4 को 1 मान लेना है, जिससे आपको लिखने में आसानी होगी। तो इधर क्या होगा, जिंक का 1 आ गया, और आपको अभी चेक करना है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने यार, 2 है, इसको 2 लिखना पड़ेगा। और सल्फर कितने है, इधर 1 है, इसको 1 लिखो। और ऑक्सीजन आपके पास कितने हैं, यहाँ पे 4 है, तो इसको कैसे लिखोगे, 4। देखो जिंक, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पूरा SO4 1 बराबर। तो जिंक कितने हैं, इधर 1 है, और उत्पाद में कितने हैं, 1 है, और अभिकारक में कितने हैं, हाइड्रोजन 2 है। इस साइड हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। सल्फर कितने हैं, 1 है, इधर सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, और इधर ऑक्सीजन भी 4 है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया है बैलेंस है। बस अभी आपको एक ही काम करना है, इनकी अवस्था लिखना है। जिंक कैसा होता है, सॉलिड, H2SO4 लिक्विड अवस्था में पाया जाएगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक सल्फेट, मतलब सॉलिड अवस्था में पाया जाएगा, और हाइड्रोजन गैस वहां से निकल जाएंगी। मतलब कोई गैस बाहर निकलती उसको दर्शाता है इस जगह से, मतलब यहाँ से कोई गैस बाहर निकली, ठीक है। इतने आसानी से हमने इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर लिया। और ये जो एग्जाम्पल है आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत बार बार पूछते, तो इसको अच्छे से कर लेना।
ठीक है, अभी और चेक करते हैं इससे अच्छा एडवांस लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं हम दो उदाहरण। सबसे पहले तो क्या दिया है आपको, सोडियम किसमें ऐड किया जा रहा है, जल में, जल में, और साथ में आपको क्या मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को कैसे करेंगे हम, सबसे पहले इसको कैसे लिखा जाता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले सोडियम को कैसे लिखा जाता है, दर्शा कैसे जाता है, सोडियम से मतलब Na प्लस, जल को पता ही आपको H2, और साथ में क्या मिल रहा है आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और मैंने बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखा जाता है, NaOH, क्योंकि वैलेंसी इन दोनों की एक ही की, और साथ में आपको हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। और इसको कैसे दर्शाओगे, इस एरो से। ठीक है, तो आपको सिर्फ अभी बैलेंस करना है इसको। उत्पाद में सोडियम कितने आपके पास, एक है, ऑक्सीजन कितने हैं, एक है, हाइड्रोजन कितने हैं, दो है, बराबर। इधर Na कितने हैं, एक है, ऑक्सीजन कितना है, एक है, और हाइड्रोजन कितने हैं, तीन है। ठीक है, तो आपको बैलेंस क्या करना है, सोडियम बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस, मतलब सॉरी, सोडियम भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन की संख्या दो है और यहाँ हाइड्रोजन की संख्या दो है, तीन है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले आपको बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करो आप इसको, तो टोटल कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे। और इस हाइड्रोजन का अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितने हो जाएंगे, टोटल 6 हो जाएंगे आसानी से, बराबर। तो आप क्या कीजिए, जहां हाइड्रोजन है दिख रहा है आपको, वहां सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जिससे कि वो क्या हो जाएंगे, 6। और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है कहीं ना कहीं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये कितने हो जाएंगे, 4। और 2 बचे अपने को, तो यहाँ मैं 2 लगा दूंगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि ऑक्सीजन अभी ये करने से ऑक्सीजन भी बढ़ गए, नाइट्रोजन भी मतलब सोडियम भी बढ़ गए। अभी सबको चेक करना पड़ेगा एक बार से फिर से। तो क्या करोगे, अभी हाइड्रोजन को हमने बैलेंस कर लिया है। ठीक है, अब क्या करना है, उस अगर बैलेंस करने के कारण अपने पास ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, अभी इधर 3 हो गई, जो पहले 1 थी अब जाके कितने हो गई, 3। और इधर ऑक्सीजन कितने हो गए, फिर ये 2 हो गए, बराबर। तो अभी क्या करो, सबसे पहले बैलेंस करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 ही हो रही है और इधर 3 हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, फिर हम अभी कर सकते हैं कि इस की जगह पे मैं 4 ले लूं, जिससे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और मैं यहाँ पे कितने ले लूंगा, 4 ले लूंगा, जिससे कि ऑक्सीजन भी 4 हो जाएंगे, इधर भी ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे, और हाइड्रोजन इधर कितने है, 4 है। तो अभी बैलेंस करना क्या है आपको, सोडियम कितने, इधर 4 है, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अभी चेक करो क्या हुआ है। तो यहाँ सोडियम कितने हो गए, अभी 4 हो गए मल्टीप्लाई करने के बाद। इधर ऑक्सीजन कितने हो गए, अभी 4 हो गए। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितने हो गए, अभी 8 हो गए। तो मतलब ठीक है, हाइड्रोजन कितने हो गए, अभी 8 हो गए। और अभी सोडियम अभी कितने हो गए अपने पास, पहले 1 थे, अभी कितने हो गए, 4 हो गए बैलेंस करने के बाद। और ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए, पहले जो कि 2 थे। और अभी हाइड्रोजन की संख्या आपको चेक करनी है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, और ये टोटल कितने हो गए, 4। तो टोटल कितने हो गए, हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी आपके पास, 8। 2 मल्टीप्लाई अगर 2 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन 4, और ये 4 हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 8। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अपनी अभिक्रिया है वो क्या हो गई, बैलेंस हो गई। मतलब सोडियम अगर इधर 4 है तो इस प्रोडक्ट में भी सोडियम कितने हो गए, 4। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4। इधर ऑक्सीजन 4 है, और इधर हाइड्रोजन कितने, 8। तो इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। तो इस प्रकार आपको इस अभिक्रिया को
इस प्रकार आपको इस अभिक्रिया को बैलेंस करना है। और साथ में उसके सोडियम कैसे होता है, सॉलिड होता है, वो भी लिखना है। जल कैसे होता है, लिक्विड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा, वो भी लिखना है। और गैस कैसी होगी आपकी, गैस फॉर्म में आ जाएंगी, वो भी लिखना है आपको, ठीक है। तो अभी हम सॉल्व करते हैं। बेरियम क्लोराइड को जब एल्यूमिनियम सल्फेट में डालोगे, बेरियम सल्फेट मिलेगा और साथ में एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलेंगे, ठीक है। इसको बैलेंस करना सबसे पहले। बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BeCl2। क्यों, क्योंकि बेरियम की वैलेंसी 2, तो क्लोरीन कितना लगेंगे, 2 ही लगेंगे, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। फिर एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम और क्या बोला है, सल्फेट। सल्फेट क्या होता है, SO4। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, 3 होती है, और सल्फेट की क्या होती है, 2। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 6। तो एल्यूमिनियम को कितना लेना पड़ेगा आपको, 2 ही लेना पड़ेगा, और सल्फेट को कितना लेना पड़ेगा, 3। तब जाके उनकी जो वैलेंसी बैलेंस हो सकती है, ठीक है। अभी प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, बेरियम सल्फेट। बेरियम की वैलेंसी 2 ही होती है, सल्फेट की मैंने आपको 2 बोला, तो उसको ऐसा लिख सकते हो। प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, मतलब एल्यूमिनियम और क्लोराइड, मतलब एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 और क्लोराइड की क्या होती है, 1 होती है। तो इसको ऐसा लिखोगे। बस अभी आपको क्या करना है, बैलेंस करना है सबसे पहले। तो कैसे करोगे, इधर लिखो बेरिलियम, क्लोरीन कितने हैं, एल्यूमिनियम कितने हैं, और सल्फेट को पूरा गिना करो आप। इससे क्या हो जाता है, आसानी हो जाती है। इधर ही वही करना है। बेरियम कितने हैं आपके पास, एल्यूमिनियम कितने हैं आपके पास, क्लोरीन कितने हैं आपके पास, और सल्फेट कितने हैं आपके पास। तो जो पहले जो दिया है वो लिख लो पहले। बेरियम 1 दिया है, क्लोरीन 2 है आपके पास, एल्यूमिनियम 2 है, और सल्फेट 3 है, ठीक है। और इधर बेरिलियम कितना है, 1 है। एल्यूमिनियम कितने हैं, अभी फिलहाल 1 ही। क्लोरीन कितने प्रेजेंट है यार, 3 प्रेजेंट है। और पूरा सल्फेट पकड़ो, कितना है, 1 ही। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बैलेंस करने के लिए, बेरिलियम 1 है, क्लोरीन 3 है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एल्यूमिनियम 2 है ना, सबसे पहले एल्यूमिनियम को बैलेंस कर देते हैं, जिससे आसानी हो जाएगी। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से सिर्फ एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितने हो जाएंगे, एल्यूमिनियम 2 हो जाएंगे, ठीक है, 2 हो जाएंगे। तो यहाँ 2 से जैसे मल्टीप्लाई किया हमने, तो क्लोरीन कितने हो जाएंगे, जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो जाएंगे। तो सबसे पहले इधर कितने हो जाएंगे, फिर क्लोरीन की संख्या, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 हो जाएंगे, ठीक है। क्लोरीन इधर 6 हो गए, और इधर क्लोरीन कितने हैं, फिर 2 ही है। तो इसको कितना करना है आपको, 3 करना है, मतलब 6 करना है। तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। तो एक क्लोरीन को 3 से जैसे मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए, 6। लेकिन इधर आपने क्लोरीन को तो बढ़ा दिया, लेकिन बेरिलियम भी बढ़ गए। तो यहाँ बेरिलियम कितने हो गए, 3 हो गए। तो आपको बेरिलियम बढ़ाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो ये कितने हो गए, 3। या बेरिलियम कितने हो गए, 3। तो आपको बेरिलियम भी इधर बैलेंस करना है। फिर बेरिलियम को कैसे बैलेंस करोगे, फिर इधर 1 ही, तो इसको आपको भी कितना लेना पड़ेगा, 3। जैसे ही आपने इसको 3 लिया, तो सल्फेट की संख्या कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। और यहाँ सल्फेट कितने, 3। तो मतलब मल्टीप्लाई किससे किया आपने, 3। तो कितने हो गए, 3। मतलब सल्फेट बैलेंस है आपका, सल्फेट बैलेंस है, एल्यूमिनियम भी बैलेंस है आपका, ठीक है। बेरिलियम भी बैलेंस हो गए आपके, इधर 3 है, उधर भी 3 है। उधर क्लोरीन कितने है, 6 है, और इधर क्लोरीन कितने हो गए, 6 हो गए। मतलब आपकी ये जो अभिक्रिया है वो अभी कैसे हो गए, ब्लेड, मतलब बैलेंस हो गई। आपको कितना लेना है, बेरिलियम क्लोराइड को 3 लेना है, और उसमें एल्यूमिनियम सल्फेट को 1 लेना है। जैसे ही मिलेगा मिक्सचर, तो आपको क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट मिलेगा। कितने क्वांटिटी में बनेगा, 3। और एल्यूमिनियम क्लोराइड कितने क्वांटिटी में बनेगा, 2। तो इस प्रकार हमने इसको इतनी आसानी से बैलेंस कर लिया। तो सबसे पहले बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो जैसे जो धातु होते हैं ना, उनको बैलेंस कर लेना चाहिए, क्योंकि वो आसानी से जैसे बैलेंस हो गए, तो फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना इतनी बड़ी बात नहीं होती। इसके लिए हमेशा सबसे बड़े बेरिलियम हो, एल्यूमिनियम हो, इनको सबसे पहले बैलेंस करना चाहिए। जैसे कि सोडियम, इनको बैलेंस कर लेना चाहिए, तो आसानी से हो जाएंगे। तो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ होमवर्क,
आप कर लेना और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना उस रिएक्शन को, ठीक है। तो आपको इस अभिक्रिया को बैलेंस करना क्या है, नाइट्रिक एसिड में जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, क्या मिलेंगे आपको प्रोडक्ट, कैल्शियम नाइट्राइट और साथ में वाटर मिलेगा। आपको इसको होमवर्क करना है और कमेंट सेक्शन में इस रिएक्शन को बैलेंस करके और उसका सूत्र जरूर लिखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कर दे चैनल को।